अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ट्रेंडिंग में चलने वाला नेक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा वायरल है और ब्रांड्स वाले भी इस नेक डिज़ाइन को ड्रेसेस पे बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बुकरम ले लेनी है डबल फोल्ड में। बंद वाली साइड जो है वो मेरी तरफ है बुकरम की। तो सबसे पहले आपने अपनी गले की चौड़ाई के मुताबिक निशान लगाना है। मैं यहाँ पे 4 इंच पे लगा रही हूँ। आपने जितना चौड़ाई में गला पहनना है उसके मुताबिक निशान लगाएं। उसके बाद गले की लंबाई के लिए तिरछे में निशान लगा रही हूँ मैं 7.5 इंच पे। फिर इसकी मैंने गुलाई दे लेनी है। अब आपने जो भी लेस इस्तेमाल करनी है उस लेस को आपने इस तरह से रख के देखना है कि आप जो नीचे का फैब्रिक है वो कितना शो करवाना चाहते हैं लेस के बाद। ठीक है, तो फिर आपने इस तरह से लेस को पहले सेट कर लेना है। कम फैब्रिक दिखाना है, ज़्यादा दिखाना है, जितना भी चौड़ा दिखाना है उसके मुताबिक फिर आपने यहाँ पे गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है। मेरा ये चौड़ाई जो बन रही थी वो 1 इंच थी, तो मैंने राउंड में पहले 1-1 इंच पे मार्किंग की है। उसके बाद अब हम लंबाई में भी जो है वो 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो इस वाले निशान को हमने डार्क कर लेना है। अब लंबाई पे स्लिट आपने देखनी है आप कितनी लंबी पहनना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 10 इंच रख रही हूँ। 10 इंच इनफ होती है, लेकिन कुछ लोग कम और कुछ लोग ज़्यादा लंबी भी पहनते हैं। अब यहाँ पे भी 1 इंच पे निशान लगा के तो स्केल के साथ इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। उसके बाद बाहर वाली साइड पे हमने हाफ इंच के फासले पे जो है वो एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये हमारा जो है वो बाहर साइड का नेक होगा। अब अंदर के नेक को पहले कटिंग करके निकाल लेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, जो बाहर वाली साइड का नेक है उसको भी हमने कटिंग कर लेनी है। इस नेक डिज़ाइन पे यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2 नेक होंगे, एक तो ये अंदर वाली साइड का और एक बाहर वाली साइड का। अब जो बाहर की साइड का नेक है ना उसको हम डायरेक्ट अपनी शर्ट के फ्रंट साइड पे पेस्ट करेंगे। उल्टी साइड शर्ट की मैंने ऊपर की तरफ रखी है और शर्ट के दरमियान पे मैंने जो है वो चौक से मार्किंग कर ली है। अब ये जो नेक अंदर वाली साइड से निकला था इसको हमने पहले रखना है शर्ट के ऊपर। फिर जो हमारा बड़ा वाला नेक है ना उसको इसके बराबर में इस तरह से सेट करना है। ये तरीका बहुत ही काम करेगा बिगनर्स के लिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट जो बड़ा वाला नेक है उसको पेस्ट करते हैं तो बाज़-औक़ात क्या होता है, या तो हमारी चौड़ाई बढ़ जाती है या नेक जो है वो शेप में तिरछा हो जाता है। तो आपने हमेशा ये जो अंदर की साइड की बुकरम निकली है ना इसको पहले रखना है। फिर इसके मुताबिक आपने इस नेक को जो है ना वो शर्ट के ऊपर पेस्ट करना है अच्छे से। अब ये जो नेक था इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे और इसको हमने जो है वो दरमियान से भी इस तरह से कट करके 2 पीसेस बना लेने हैं। अब इस बुकरम को जो भी कपड़ा आपने यूज़ करना है, अगर आप सेम कपड़ा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस पर पेस्ट कर लें, या फिर अगर आपने अदर कलर कोई भी यूज़ करना है तो उसके ऊपर आप इसको पेस्ट कर लें। लेकिन आपने बाहर वाली साइड से जो है ना वो कम से कम यहाँ से देखें 1 इंच का मार्जिन, 1 से सवा 1 इंच का मार्जिन लाजमी छोड़ना है। ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कि हमने इतना चौड़ा मार्जिन क्यों छोड़ना है। अब इसको मैं अच्छे से जो है वो फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। पहले हमने एक साइड पेस्ट करनी है, इसके बाद हमने दूसरी साइड का कपड़ा भी पेस्ट करना है। ये बुकरम आपने बहुत अच्छे से जो है वो चिपकानी है, क्योंकि बाज़-औक़ात क्या होता है हमारी बुकरम खुलने लगती है। तो आप या तो शावर कर लिया करें, हल्का सा बुकरम को गीला करके फिर प्रेस लगाया करें, तो फिर बुकरम जो है ना वो कपड़े के ऊपर बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाती है। अब दरमियान से तकरीबन 1 इंच का गैप छोड़ दूँगी और दूसरी साइड पे भी इस बुकरम के दूसरे पीस को जो है वो मैं इस तरह से पेस्ट कर लूँगी। फैब्रिक के ऊपर बुकरम पेस्ट करने के बाद अब हमने इसको कटिंग कर लेना है। दोनों पीसों को हमने दोबारा से सेपरेट कर लेना है। अब बाहर वाली साइड पे हमने जो मार्जिन छोड़ना है वो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 1 से सवा 1 इंच का मार्जिन आपने दोनों साइडों से लाजमी छोड़ना है। अब हमने नेक की जो गोलाई है बाहर वाली साइड की उसके साथ साथ बिल्कुल एक रफ सिलाई चलानी है। आप ये जो सिलाई लगाएंगे ना किसी भी और कलर के धागे से लगा लीजिएगा, या फिर सेम भी लगाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है सिलाई तो नज़र आएगी। दोनों साइडों पे जो है हमने सिलाई लाजमी लगा लेनी है। अब हमने क्या करना है, जैसे कि शर्ट के साथ गले को सिलाई करते हैं ना, तो आपने कोई भी नीचे रफ कपड़ा इस्तेमाल करना है। शर्ट के साथ का ले लें या फिर कोई भी आप जो है वो शर्ट से मैच होता ले लें। बाज़ों का ड्रेसेस में से इतना कपड़ा ही नहीं निकलता कि हम इस तरह की जो डिज़ाइनिंग है वो कर सकें। तो यहाँ पे मैं नीचे जो है वो सिंपल ब्लैक कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये अंदर वाली साइड पे चला जाना है, इसने नज़र तो बिल्कुल भी नहीं आना। तो इस तरह से हम जो है अब गले के अंदर वाली साइड पे गुलाई में भी और लंबाई में भी जो है वो सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब बाहर वाली जो साइड है ना मैरून वाले कपड़े की, तो उसके साथ साथ हमने ब्लैक कपड़ा भी कटिंग करना है उतने ही 1.25 इंच के मार्जिन से। अब इसके बाद अंदर वाली
साइड का कपड़ा हमने कटिंग कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको डीप कट्स लगाने हैं। डीप कट्स लगाने के बाद आपने फैब्रिक को पलट लेना है। ये जो नेक की नोक आ रही है ना, इसको आपने अच्छे से सेट करना है, क्योंकि ये नोक बहुत खूबसूरत लगती है अगर अच्छे से सेट हुई हो। अब इसको देखें, पट्टियों को दोनों को मैंने प्रेस कर लिया है। यहाँ मैं आपको कैमरा सेट करके दिखाती हूँ। ये मैंने अच्छे से इनको प्रेस कर लिया है। बैक साइड का कपड़ा भी सेम जितना कि मैरून कपड़ा है उतना ही है। अब ये लेस है जो कि मैंने इसके ऊपर यूज़ करनी है। मैंने इसको 2 कलर में लिया है, जैसे कि ये जो कपड़ा है लाइट मैरून है और डार्क जो है लेस जो है वो डार्क मैरून है। अब ये जो सिलाई हमने लगाई थी ना, एक रफ़ सिलाई चलाई थी, वो इसीलिए लगाई थी कि हमें जो है ना वो मैरून कपड़े पे थोड़ा आइडिया हो जाए कि इसके ऊपर जो है ना वो हमने लेस किस जगह पे लगानी है, तो इसलिए हमने सिलाई लगाई थी। मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होती और जो हमारी मशीन का टांका है ना, वो इसको इस्तेमाल करने के बाद ख़राब नहीं होता। अब यहाँ पे मैं ग्लू इस्तेमाल करके पहले लेस को यहाँ पे पेस्ट कर लूँगी, तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आपने भी ये तरीका जो है वो अपनाना है ताकि आपका एक ही सिलाई में काम हो जाए। अगर आप यहाँ पे ग्लू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप मशीन से ही लेस लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। अब ये लेस की जो सीधी साइड है वो हमने ऊपर की तरफ रखनी है, ठीक। लेस का जो किनारा है जो हमने ग्लू लगाई है ना, यानी कि जो सिलाई लगी हुई है कपड़े के ऊपर, उससे थोड़ा सा पीछे ही आपने रखना है, क्योंकि लेस का जो किनारा है वो थोड़ा सा बाहर की साइड पे होगा, तो फिर सिलाई हमारी जो है सेम उसी जगह पे आएगी जहाँ पे हमने रफ सिलाई चलाई हुई है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने लेस अटैच कर ली है, इसको प्रेस करके अच्छे से सेट कर लिया है। ये कोना भी आपने लेस का बहुत नीट तरीके से बनाना है। तो ये दोनों पट्टियाँ आपने जो है ना सेम इसी तरीके से, यहाँ पे देखें मैंने दोनों पट्टियाँ जो है ना सेम इसी तरीके से रेडी कर ली हैं। अब इनको गले के अंदर फिक्स करना है। तो इससे पहले हमने क्या करना है, ये जो नेक हमने कटिंग किया था ना, इसके अंदर का सारा कपड़ा इस तरह से कटिंग करके निकाल देंगे। ये नीचे से आपने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए फिर कट लगाना है। अब दूसरी साइड का भी कपड़ा इस तरह से कटिंग कर देंगे और एंड पर आपने यहाँ पे देखें इस तरह से तिरछे में कट्स लगा देने हैं, ठीक है। अब ये जो गुलाई वाली साइड है यहाँ पे भी कट्स लगाएंगे और इसके बाद क्या करेंगे, ग्लू के साथ ये जो सारा कपड़ा है ना, ये ग्लू मैं यहाँ पे दोबारा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये जो सारा कपड़ा है इसको जो है वो बुकरम की तरफ पलट देंगे। तो अच्छे से इसको नीट करके फिर आपने जो है वो प्रेस कर लेना है। इसके बाद जो है हम इसके अंदर नेक फिक्स करेंगे। स्लिट को बंद करने के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी रेडी की है और पट्टी की ऊपर वाली साइड जो है वो हमने सिलाई लगा के बंद की हुई है। अब हमने इसके ऊपर पहले इन दोनों पीसेस को फिक्स कर देना है। अगर आप थोड़ी सी स्लिट ओपन करना चाहते हैं तो फिर आप इस पट्टी को ऊपर से थोड़ा सा छोड़ के भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जो है वो स्लिट ओपन नहीं करनी तो फिर आप डायरेक्ट जितना गले की लेंथ है ना उतना ही इसको जो है वो साथ पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे मैं ग्लू का ही इस्तेमाल दोबारा से कर रही हूँ ताकि हम एक ही सिलाई में अपना गला रेडी करें, हमें बार बार सिलाइयाँ ना लगानी पड़ें। ग्लू से बहुत ही ज़्यादा जो है ना आजकल आसानी हो गई है। पहले बार बार सिलाइयाँ लगानी पड़ती थी लेकिन अब ये काम नहीं होता। तो यहाँ पे पहले आप अच्छे से इस तरह से ग्लू लगा लें। ग्लू लगाने के बाद अब इसको कपड़े को मैं उठाऊंगी और इस पट्टी के बिल्कुल दरमियान में आपने इस तरह से देखें एक साइड को पेस्ट कर देना है। अब जो हमारा दूसरी साइड वाला पीस है ना, इसके ऊपर भी इसी तरह से सेम ग्लू लगाएंगे और इसको भी पेस्ट कर देंगे। अब हमने यहाँ पे जो हमारी लेस लगी हुई है ना, उसके किनारे पे ग्लू को लगाना है और उसके बाद जो है हमने इस तरह से नेक को भी शर्ट के अंदर पेस्ट कर देना है। यहाँ पे जब आपने नेक को पेस्ट करना है ना, तो सबसे पहले जो नेक की नोक आ रही है ना, वहाँ से आपने यहाँ पे देखें नेक को पेस्ट करना शुरू करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले नोक को पेस्ट करेंगे, उसके बाद आपने गुलाई वाली साइड पे जाना है। इन छोटी छोटी चीज़ों को ना माइंड में रखा करें, फिर कभी भी आपका काम जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें गले की मेजरमेंट्स, गले की कटिंग, हर चीज़ परफेक्ट आई है। बिल्कुल भी गले की चौड़ाई बड़ी छोटी नहीं हो रही। यहाँ नीचे वाली साइड पर भी जो है ना वो आप इस तरह से ग्लू के 1-2 ड्रॉप्स लगा के इसको अच्छे से सेट कर लें। फिर इस पर अच्छे से आयरन लगा के जो है ना फिर किनारे की सिलाई लगा लें। बैक साइड की तरफ हमने जो इतना ज़्यादा कपड़ा छोड़ा था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको इस तरह से हमने जो है वो अंदर की तरफ पलट के तुरपाई कर लेनी है। सो ये है गले की फाइनल लुक। ये मेरी बहुत ही प्यारी सी कस्टमर हैं जो कि इंग्लैंड में होती हैं, उनका ड्रेस है जो हम यहाँ से उनको डिलीवर करेंगे। तो बहुत ही प्यारी सी इसकी लुक आ रही है। प्रिंटेड ड्रेसेस पे इस नेक डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये कैसा बना है। आप भी अगर हमारी स्टिचिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे DM करें, आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।